6 तारीख को न पता चल जाएगा कि किधर है। एकदम एक तरफा चुनाव है, 50,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। 50,000 का अंतर रहेगा, एकदम अंतर रहेगा। आप 6 तारीख को देखिएगा, बीजेपी में चुन चुन करके जो भी भाजपा को स्थापित किए थे, सभी नेता को अपमानित करके दूध की मक्खी की तरफ फेंका गया। कहाँ है कैलाशपति मिश्र जी का बीजेपी कार्यालय में प्रतिमा को चल के हमको दिखावे। भाजपा कुछ माहौल नहीं बना रही है, बैलून जैसा फूट जाएगा। भाजपा का जो प्रत्याशी है ना, हाथी पादेगा 6 तारीख हो जाएगा फूस। जैसी माइक लगता है मुंह में सटता है कि नीलम देवी के सिवा कोई नामो निकलता है। आप ही बताइए। अरे हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी भी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, मोकामा के जनता को देखने को मिलेगा नजदीक से अमित शाह जी को, लेकिन वोट में थोड़ी बदलेगा। 3 महीना से संजय जायसवाल नौटंकी कर रहे थे मोकामा आकर के। और सबसे बड़ा चीज है कि भाजपा के जो भी लोकल कार्यकर्ता थे, उनको गुमराह किए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। मोकामा आकर के 3 दिन मीटिंग की है, ई कार्यकर्ता के घर गए, वो कार्यकर्ता के घर गए, और जाकर के अगर ललना सिंह को टिकट देना था, सोनमे देवी को टिकट देना था, तो ये आडंबर रचने का क्या जरूरत है। आमतौर पर गाड़ी में बैठकर इंटरव्यू तो हम कम लेते हैं, लेकिन जब कन्हैया सिंह बैठे हों और ये बताने के लिए बहुत आतुर हो कि मोकामा का उपचुनाव का रणभेरी में क्या होगा, तो हमको लगता है कि बारिश होने के बावजूद गाड़ी में बैठकर इंटरव्यू लिया जा सकता है। बाकी कन्हैया सिंह को क्या लगता है मोकामा में क्या होगा, ये हमसे बेहतर कन्हैया जी जानते हैं और कन्हैया जी बताएंगे। नाम का घोषणा नहीं हुआ अब तक, दिक्कत यही है। 3 बजे भी हो जाएगा, आज 3 बजे, आज 3 बजे हाँ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा जी। और नीलम देवी जी को सब कुछ हो जी जाएगा। जी 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 जी। चलिए अब लौटते हैं। बहुत नेक टू नेक फाइट की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा एकदम सेटिंग में लगी हुई है। एक तरफ अनंत जी का जो कुनबा है वो बोल रहा है कि मोदी योगी कोई आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि इस बार तो रिजल्ट आएगा तो बताइए देंगे। 6 तारीख को न पता चल जाएगा कि किधर है। एकदम एक तरफा चुनाव है। और ये जो बीजेपी सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, एक वाक्य मैं कल का आपको बताने जा रहा हूँ। जिस समय सोनम देवी को टिकट मिला है, सोनम देवी और उनके पति ललन जी बोले कि हम भाजपा कार्यालय में कैलाशपति मिश्र जी के प्रतिमा को माल्यार्पण करके अब मोकामा जा रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा झूठा कुछ हो सकता है? बीजेपी के कार्यालय में कैलाशपति मिश्र जी का कोई प्रतिमा ही नहीं है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। उन्हीं के प्रतिमा को माल्यार्पण करके और भूमिहार समाज को धोखा दिया जा रहा है। कैलाशपति मिश्र भूमिहार समाज के ही नहीं, बीजेपी के पूरे बिहार के स्तंभ थे, जो बिहार बीजेपी को स्थापित किए। भूमिहार समाज के चंद्रमोहन राय हो गए, उधर आपको अवनीश सिंह ढाका विधायक हो गए। बीजेपी में चुन चुन करके जो भी भाजपा को स्थापित किए थे, सभी नेता को अपमानित करके दूध की मक्खी की तरफ फेंका गया। कहाँ है कैलाशपति मिश्र जी का बीजेपी कार्यालय में प्रतिमा को चल के हमको दिखावे। भाजपा वाला ये प्रचारित कर रहा है कि तेजस्वी यादव भूमिहारों को धोखा दे रहे हैं, दही चूड़ा मिलवा रहे हैं, लेकिन बढ़िया से नहीं मिल रहा है। कार्तिकेय जी को मंत्री पद से हटा दिए, आनंद बाबू को भी साइडलाइन करेंगे ये लोग। अब अभी भी कहने का बात रहा है, आपका 5 को जो ये दिए थे विधान परिषद में टिकट, ये भी तो रिकॉर्ड न बना है। आज तक भाजपा दिया है कभी 5 भूमिहार समाज को MLC का टिकट? कभी दिया है तो बतावे। भाजपा माहौल बना रही हो तो क्या होगा फिर? भाजपा कुछ माहौल नहीं बना रही है, बैलून जैसा फूट जाएगा। भाजपा का जो प्रत्याशी है ना, हाथी पादेगा 6 तारीख हो जाएगा फूस। आप देख लीजिएगा। लोग कह रहा है कि मतलब अनंत सिंह का माहौल था लेकिन अब नहीं रहा। अनंत सिंह का माहौल हम क्या कहेंगे, आप लोग जितना भी चैनल वाले घूम रहे हैं मोकामा विधानसभा, 90% जो फूटेज आ रहा है वो किसका आ रहा है? आप ही लोग बताइए। जैसी माइक लगता है मुंह में सटता है कि नीलम देवी के सिवा कोई नामो निकलता है। आप ही बताइए। अच्छा ये बताइए कि अगर नीलम जी जीत जाती हैं तो सुने हैं कि कुछ मंत्री वाला बात सीन बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत विश्वस्त सूत्र रिपोर्ट देते रहता है ना। सही रिपोर्ट है क्या? बिल्कुल सही, 200% सही बात है। और मोकामा की जनता इस बार विधायक नहीं मंत्री बनाने जा रही है। कह रहे हैं जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बने हैं नए, वो पर्सनली हराने का प्रयास करेंगे। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद है। जहाँ तक महागठबंधन में हम लोग हैं, 7 दल हैं, एकदम दिल से दिल मिलाता महागठबंधन हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब जाएंगे मोकामा प्रचार करने, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, और खुल के प्रचार करेंगे। अभी खबर है कि योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? अरे हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी भी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, मोकामा के जनता को देखने को मिलेगा नजदीक से अमित शाह जी को, लेकिन वोट में थोड़ी बदलेगा। इतना कैसे विश्वास है कि मोदी या योगी आ गया तब वो आनंद बाबू को जिंदाबाद है? हम लोग का जो होता है ना, ग्रास रूट पर काम होता है। जो हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं या जो महागठबंधन अभी हैं, ग्रास रूट पर काम किया है। इसी से अपन अंदाजा लगाइए ना कि जैसी नीतीश जी का हाथ बिहार भाजपा से हटा कि उनको वो एक प्रत्याशी के लिए तरस गए हैं। अब इससे बड़ा कुछ हो सकता है? आप ही बताइए।
एक प्रत्याशी मिल रहा है। अच्छा, इतना बड़का पार्टी है, अरबों अरबों फंडिंग है, उसके बाद देखो बीजेपी में कार्यकर्ता सृजन नहीं कर पाए। आप ही बताइए, हम गलत बोलते हैं तो बताइए। कितना वोट से जीतेंगे ये बताइए ना। 50,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। 50,000 का अंतर रहेगा, एकदम अंतर रहेगा। आप 6 तारीख को देखिएगा। अच्छा हम ये सुने 6 तारीख को मिलेंगे आपसे। हम ये सुन रहे हैं कन्हैया बाबू बहुत नज़दीक हैं, बड़ा करीब से काम करते हैं। कन्हैया बाबू मानिए कि अब आप मोकामा जब जाएंगे तो क्या काम करते हैं आप लोग, कैसे वोट मांगते हैं, क्या ऐसा क्या कौन दवा खिलाते हैं कि हार हुई नहीं होता ही नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है ना, अगर हम आपको सम्मान देंगे तो आप भी हमको सम्मान दीजिएगा। करेक्ट। और 2005 से जो हमारा विधायक जी का सोफा रूम जो हॉल है जिसमें हम लोग बैठते हैं, वो एक लेटाया हुआ भी गरीब भी, रिक्शा वाला भी, माने समाज के दलित पिछड़े, माने जो समाज में कहीं नहीं है, वो भी अगर मोकामा विधायक जी के आवास पर आते हैं तो जो हम लोग हॉल में बैठते हैं, हम रहें विधायक जी रहें या जो भी रहें, वही सोफा पर बैठाया जाता है, उसी गिलास में चाय पानी पिलाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि ये दलित आया तो इसको अलग बैठाओ, महादलित आया तो इसको अलग बैठाए। भूमिहार समाज रहे, दलित रहे, महा सबसे बड़ा चीज़ है कि विधायक जी के नज़रिया में जाति पाति नहीं है, और यही विधायक जी की सबसे बड़ी पूंजी है। बात होता है बाबू से, आनंद बाबू से कुछ क्या आदेश आया है? नहीं, इधर तो नहीं बात हो रही, तो जेल में है, मैडम से बात होता है। तो क्या आदेश क्या है, कैसे काम करना है? आदेश क्या है? अरे उनके अनुपस्थिति में मैडम ही है, मैडम हम लोग के साथ है, हम लोग मैडम के साथ हैं। मैडम जीत के पहुंच रही हैं एकदम पहुंच रही है। लोग का जनसंपर्क जो कर रही है वो बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, भयानक भयानक भयानक। जिसे हम लोग तो यही देखते हैं कि जैसी मैडम जी का गाड़ी पहुंचता है कि गांव ग्रामीण जिसे कोई आता है नहीं अतिथि, वैसे करके अतिथि देवो भव का नारा लगाते हुए सब लोग एकदम दौड़ता है। लुंगी पहन ले, गंजी पहन ले, गमछी पहन ले, कहीं देखते हैं कि कोई प्रायोजित हम लोग का कार्यक्रम रहता है। जैसे गांव ग्राम जहां हम लोग वोट मांगने जाते हैं, कहीं आपको प्रायोजित लगा है, जैसे जाते हैं कि सब गांव के गांव दौड़ जाता है। अरे बाप रे आ गेलखिन, ये हमारा पटना में बैठा के चाय पिलवातीन, खाना खिलवातीन, ये हमारे दुआरी पर एलखिन, बाप रे बाप, ये स्वभाव है, ये नेचर है। आखिरी सवाल, भाजपा जो इतना दावा कर रही है, पूरा भाजपा का जो एक गुट है नेताओं का, वो मोकामा एकदम वहाँ मीटिंग कर रहा है, क्योंकि देखिए लोग को लग रहा है गोपालगंज लोग निकाल लेगा, लेकिन मोकामा है बहुत बड़ा दिक्कत। तो ये जो इसे पार कर चुके हैं आप, इतना कन्फर्मेशन क्यों है आपको? कन्फर्मेशन तो उसी दिन हो गया ना बॉस की, जिस दिन इनको एगो प्रत्याशी नहीं मिला। 3 महीना से संजय जायसवाल नौटंकी कर रहे थे मोकामा आकर के। और सबसे बड़ा चीज़ है कि भाजपा के जो भी लोकल कार्यकर्ता थे उनको गुमराह किया है प्रदेश अध्यक्ष जी। मोकामा आकर के 3 दिन मीटिंग की है, ये कार्यकर्ता के घर गए, वो कार्यकर्ता के घर गए, और जा करके अगर ललना सिंह को टिकट देना था, सोनमे देवी को टिकट देना था, तो ये आडम्बर रचने का क्या जरूरत है? सीधा सीधे दे देते टिकट। कार्यकर्ता को इसी बात का रोष है कि अगर सोनम देवी को ही टिकट देना था तो हम लोग को गुमराह क्यों किया गया? 10 दिन से ये मीटिंग वो मीटिंग, ये सीटिंग काहे के लिए किया गया? ये तो नाइंसाफी ना कार्यकर्ता के साथ। चलिए, ये कन्हैया सिंह थे। बाकी अनंत सिंह के बारे में लोग बात कहते हैं कि मोदी योगी आ जाएं, लेकिन जो मोकामा है वो अनंत सिंह का गढ़ है, और उस गढ़ को शायद कोई भेद नहीं पाएगा कभी। बाकी चुनाव हो रहा है, हमारी टीम वहाँ पहुँची है, वहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट होगा आपको हम दिखाते रहेंगे। कन्हैया सिंह जैसे लोगों से बात करने की अच्छी बात यह है कि ये लोग वो ज़मीन पर रहने वाले नेता है जिनको वहाँ की असली हकीकत मालूम होती है। और जैसा कि कन्हैया बाबू ने कहा कि जीत तय है और 50,000 के अंतर से है, तो जब रिजल्ट आएगा उस दिन फिर मिलेंगे। एकदम मिठाई खिलाएंगे आप। चलिए, बहुत जनता नेशन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।